मुराद सईद ने ना तो 24 से 26 नवंबर तक किसी एहतजाज में शिरकत की, ना ही किसी नाम नेहाद मुसल्लह गिरोह की क़यादत, मगर फिर भी पाकिस्तानियों के खून की होली खेलने वाले मुसलसल उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ हैं ताकि अपने घिनौने जुर्म पर पर्दा डाल सकें। पूरी कौम देख रही है कि हुकूमत खास तौर पर मुक़्तदरा के जब भी किसी अहम कौमी मामले पर से तवज्जो हटाना होती है, ये मुराद सईद का नाम पीटने लगते हैं। सब जानते हैं कि मुराद सईद बेकसूर हैं, मगर उन पर उनके ही मुल्क की जमीन तंग कर दी गई है। रियासती पहलवानों की ईमा पर इंतखाबी अमल तक से बाहर कर दिया गया। हालांकि रियासती मफरूरों और इश्तिहारियों को दुनिया भर से जमा करके पाकिस्तान लाने जैसा आलीशान फरीजा कोई और नहीं, पाक फिजाइया के तैयारे सरंजाम देते रहे। इमरान खान को पहले ही बता दिया गया था कि उनके नामों पर सुर्ख लकीर लगा दी गई है और अब उनका कूचा इस सियासत में दाखिला बंद है। सवाल ये कि क्यों, जुर्म क्या था और ये सुर्ख लकीरें खींचने का इख्तियार तुम्हें दिया किसने है? सियासत की नगरी में किसी को दाखिल करना या निकालना तो अवाम का इख्तियार है, तुम्हें मालिक किसने बनाया है? कौन सा दस्तूर, कानून और ज़ाब्ता है जो तुम्हें अवामी नुमाइंदों के नामों पर लकीरें लगाने या मिटाने का इख्तियार देता है? फिर पुरअमन एहतजाज के सिवा आइन में दूसरा रास्ता क्या था? इसका ज़ामन तो आइन है जो हर शहरी को पुरअमन तरीके से अपनी बात कहने या हुकूमत वक्त के खिलाफ एहतजाज करने की पूरी आजादी और हक देता है। इसे जुर्म तुमने किस ज़ाब्ते के तहत बना दिया? पुरअमन एहतजाज के सिवा और क्या कसूर है जिसे मुराद सईद जैसे नामों के साथ नथी कर सकते हो? अब तहरीक इंसाफ के अस्करी विंग और दहशत गर्दी का बेहुदा और घटिया इल्जाम लगा रहे हो। हैरानगी इस बात पर होती है कि इतना घटिया सोचते कैसे हो? निहत्ते पुरअमन, मासूम और मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों के चेहरों पर दहशत गर्दी का लेबल चस्पा करने का तुम्हारा बरसों पुराना शौक अभी पूरा नहीं हुआ? तुम्हें नजर नहीं आता तो जाकर पख्तूनख्वा, खुसूसन सवात और मालाकंड के आवाम से पूछो। बच्चा जानता है कि मुराद सईद वो है जो अमन का परचम थाम कर अपने लोगों के साथ अमन तहरीक में निकला और मालाकंड में हकीकी दहशतगर्दों की बस्तियां बसाने और इलाके को नई जंग में धकेलने की ख्वाहिश रखने वालों के मुकाबिल अमन का परचम गाड़ कर दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को नाकाम बनाया। इमरान खान की आवाज पर एक नौजवान अपने लोगों में निकलता है, रिकॉर्ड वोट लेकर पार्लिमान का रुकन मुंतखब होता है, फिर वफाकी काबीना का हिस्सा बनने का एजाज संभालता है और रात दिन अपने मुल्क, अपनी कौम की खिदमत में खपाता है। क्या ये सब उसे दहशतगर्द बनाता है? टाउटों के जरिए रोज कोई झूठा बयानिया घड़ा जाता है जिससे मिडिल क्लास के हकीकी नुमाइंदगान और मुराद सईद जैसे सियासतदानों को गंदा किया जा सके। इन बुज़दिलों और बेहमीयत टाउटों में ऐसी हमीयत कहाँ कि हकीकी किरदारों के नाम उनकी जुबान से फिसलें या ये उनकी मीडिया पर तशहीर की जिसारत करें। जिनकी आस्तीनों पर कौम का खून है वो खुद को आइन से बालातर समझते हैं और ये बेशरम उनकी रुसवा कुन नौकरी से अवाम पर हक्के हुक्मरानी कशीद करते हैं। इनका खौफ ये है कि जिसके एक पैगाम पर हजारों पाकिस्तानी पुरअमन एहतजाज के लिए निकलते और पुरअमन सियासी सरगर्मियों में शरीक होते हैं, अगर वो खुलकर कारकुनान के साथ राब्ते करने लगा तो क्या होगा? ऐसे हिस्टेरिया के शिकार क्यों हैं आखिर? दुनिया और उसके साथ पूरी कौम जानती है कि तरबियत याफ्ता दहशतगर्द किसका असासा है, कौन उन्हें पालता, उन्हें तरबियत देता है और बवक्ते जरूरत खुलकर उन्हें इस्तेमाल में लाता है। हमारा जुर्म नजरियाती कारकुनों की तरबियत है जो गोली खाकर भी पुरअमन रहते और जख्मों से चूर होकर भी आईन और कानून के हवाले देते हैं। हमने जिनकी तरबियत की वो बंदूकें नहीं उठाते, वो बदतरीन शेलिंग और सीधी गोलियों को सीनों पर सहते, आग और खून के दरिया अबूर करके डी चौक पहुंचते और पीठ पर बरसती लाठियों के दर्द में डूबकर पाकिस्तान का कौमी तराना पढ़ते हैं। हमने जिनकी तरबियत की वो 9 मई जैसे जुल्म के बाद सरापा सब्र बनते और जुल्म का बदला वोट से का नारा लगाते हैं। उनके सब्र व इस्तेकामत की आवाज
آج تمہاری ننگی ڈاکہ زنی کے باوجود ایوانوں میں گونج رہی ہے۔ غصہ آپ کو یہ ہے کہ ایک مراد سعید کو راہ سے ہٹانے چلے تھے، یہاں ہزاروں آپ کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے ہو رہے ہیں۔ منہ سے جھاگ اس لیے نکل رہی ہے کہ جس ایک آواز کو دبانا تھا وہ نکارہ خدا بن کر خلق کی زبانوں سے بے خوف گونج رہی ہے۔ کون سا آئینہ توڑو گے؟ کس جھوٹ کی اوٹ میں اپنا خون آلود چہرہ چھپاؤ گے؟ وہ سامنے کنٹینر پر اللہ کے حضور سجدہ ریز ایک نہتے پاکستانی کو نہایت حقارت سے لات مار کر گرا رہے ہو، وہ دوسرے منظر میں ایک پرامن شہری واسطے دے رہا ہے کہ ہمیں گولیاں مت مارو، ہم واپس جاتے ہیں۔ دنیا تم پر تھوک رہی ہے کہ زندہ انسانوں کے بعد لاشیں لاپتہ کرنے کا دھندا چلانے لگے ہو۔ کس کی آواز دباؤ گے؟ مطیع اللہ جان کو، شاکر آوان کو، اسد تور کو، عمران ریاض کو؟ دنیا کے جریدوں میں ڈاکٹرز گواہی دے رہے ہیں۔ اب کسے الزام دے کر اپنی حیوانیت چھپانی ہے؟ میڈیا تمہارے شکنجے میں ہے، طاقت کے اندھے نشے سے چور ہو، پارلیمنٹ تمہارے گھر کی لونڈی، عدالت اور الیکشن کمیشن سب تمہاری مٹھی میں قید ہیں، تو کون تمہارا کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ کیوں بوکھلا گئے ہو؟ کیوں اپنا چہرہ نوچ رہے ہو؟ بس کر دو اور پاکستان اور پاکستانیوں کو جینے دو۔ جبر تم نے کیا، ظلم اور یزیدیت کی ہر حد تم نے عبور کی، اب بس کر دو اور شہداء کے مظلوم لاشیں لواحقین کو واپس کر دو، نہیں تو یوں ہی جھوٹ تراشتے، بے سروپا بیانیے بناتے، اپنے چہرے نوچتے، خود کو بے نقاب کرتے رہو گے اور پوری دنیا میں سراپا مذاق بنتے رہو گے۔ تم سب چھوڑو اور قوم کو بس ان سوالوں کے جواب دے دو۔ نہتے پرامن پاکستانیوں پر گولی کیوں چلائی؟ شہداء کے جسد خاکی کدھر ہیں؟ اللہ کے حضور سجدہ ریز پاکستانی کو کنٹینر سے نیچے کیوں پھینکا؟ دارالحکومت میں کربلا کا میدان کیوں سجایا؟ صرف چند سوالات۔